तो वेलकम बैक दोबारा से। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ जो पिछली बार पढ़ा था, क्योंकि थोड़ा सा मेसी हो गया था आई गेस। तो सिंपल भाषा में दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो चलो जल्दी से पढ़ते हैं मोशन के बारे में। ठीक है, तो देखो, पिछली बार जब क्लास में मैंने बताया था तुम्हारे को सबको कि मोशन वो चीज होती है जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से मूव करता है दूसरी जगह से, अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ। ठीक है, और मोशन के दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला एक्सपेक्ट क्या होता है, मोशन का पहला एक्सपेक्ट होता है कि डिस्टेंस। ठीक है, और दूसरा एक्सपेक्ट होता है डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में ही मूवमेंट होती है। फर्क क्या था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होती है ट्रैवल बाय द बॉडी, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल बाय अ बॉडी विद रेफरेंस टू फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। ये था, ठीक है, और डिफरेंसेस भी बताए थे कि जो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो एक तरह का इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या थी? एक फिजिकल क्वांटिटी, एक क्वांटिटी किसी चीज की। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुझे 10 किलो सेब चाहिए, तो 10 उसका मैग्नीट्यूड हुआ, लेकिन किलो क्या हुई? उसकी यूनिट हुई। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो होता है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि क्या भाई कितनी कितनी क्वांटिटी में वो चीज है। जैसे 4 सेब हो गए, 5 सेब हो गए, ठीक है, 4 गाड़ियां हो गई, 5 गाड़ियां हो गई। और यूनिट रिप्रेजेंट करती है उसकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जिसमें हम उसको मेजर करते हैं। जैसे हम दूध को मेजर करते हैं लीटर में, ठीक है भाई, पानी को लीटर में मेजर करते हो, किलो में भी बोल देते हैं लोग। ठीक है, सेब को किलो में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं, 400 ग्राम, 1 किलो, ये सब कुछ इनकी ऐसे यूनिट होती है। देखो, बिना यूनिट के फिजिक्स बेकार है। जब तक फिजिक्स में यूनिट्स नहीं है तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये चीज है? अगर मैंने बोला भाई, भाई मेरे को सेब ला दे, ठीक है, तुम कहोगे भाई कितने सेब लेकर आने हैं? 1 सेब लेकर आना, 2 सेब लेकर आना, 3 सेब लेकर आना है। तुमने तो मैग्नीट्यूड पूछ लिया, भाई 1 सेब लेकर आना, 2 सेब लेकर आना, 3 सेब लेना है। मेरे को अंदाजा नहीं है, मैंने बोला यार 1 किलो ले आ तू। अब 1 किलो में जितने मर्जी चढ़े, 4 चढ़े, 5 चढ़े, 6 चढ़े, ठीक है ना, लेकिन मैंने अपना एक यूनिट बता दिया कि भैया तुम 1 किलो सेब ले आओ। तो 1 किलो क्या हुआ? मैं उसका यूनिट हो गई। उसके अंदर जितने सेब चढ़ेंगे, जैसे कि 5 आए, 6 आए, 7 आए, एक तरह की केजी यूनिट हो गई, लेकिन एक उसका मैग्नीट्यूड हुआ। लेकिन जितने सेब चलेंगे वो उसकी उसकी क्वांटिटी हुई, उसको हम मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये फर्क था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। याद रखना कि डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ये चीज को याद रखना, भूलना मत। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझा दूं तुम जल्दी से, ताकि हम आगे बढ़े और देर ना करें। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं जल्दी से। ओके, तो देखो, सबसे पहले मान लो एक एक डिस्टेंस है, सपोज कि रोड्स आ रही है। ठीक है, ये एक रोड्स आ रही है, एक और रोड्स आ रही है। सपोज मान लो यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये रोड ऐसे भी वापस भी आती है। ठीक है, समझ गए? अब मैंने बोला कि इस बंदे को ना भाई यहाँ पर लगा लो एक कॉफी सेंटर है, कॉफी शॉप है यहाँ पर। ठीक है, कॉफी शॉप है, और यहाँ पर मान लो ये रोड ऐसे कनेक्ट हो रही है। समझ लो ये रोड ऐसे कनेक्ट हो रही है, कैसे करें इसको? ओके, इसको हम ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये रोड ऐसे कनेक्ट हो रही है, यहाँ पर कॉफी शॉप है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो एक रेस्टोरेंट है। क्या है? रेस्टोरेंट। राइटिंग में मत जाना, ठीक है, ये रेस्टोरेंट है। ठीक है, अब इस बंदे को इस कॉफी शॉप में चाहिए जाना है। मान के चलो इस कॉफी शॉप का डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो 1 किलोमीटर है। ठीक है, 1 किलोमीटर है, और कॉफी शॉप से रेस्टोरेंट का डिस्टेंस जो है, मान के चलो जो कॉफी शॉप है उसका और रेस्टोरेंट का डिस्टेंस है, मान के चलो 2 किलोमीटर है। ठीक है,
2 किलोमीटर है कॉफ़ी शॉप से रेस्टोरेंट का डिस्टेंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? कॉफ़ी शॉप का डिस्टेंस, रेस्टोरेंट का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, ठीक है ना? अब मान के चलो इस बंदे ने सबसे पहले कॉफ़ी शॉप जाना था, इस बंदे ने सबसे पहले कॉफ़ी शॉप जाना था, ठीक है? कॉफ़ी शॉप जाने के बाद इस बंदे ने यहाँ पे कॉफ़ी पीनी थी, बैठना था, उसके बाद रेस्टोरेंट जाना था। रेस्टोरेंट जाना था और रेस्टोरेंट जाने के बाद इसको अपने घर वापस आना था। सपोज ये इसका घर है, ठीक है? ये इसका घर है, तो उसको अपने घर वापस आना था, ठीक है? अब इस बंदे का टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा? तो बंदा सबसे पहले यहाँ से कॉफ़ी शॉप पे गया, तो हम टोटल करके देखते हैं। तो सबसे पहले बंदा कॉफ़ी शॉप पे गया, यहाँ पर कॉफ़ी शॉप का डिस्टेंस था 1 किलोमीटर, तो बंदे ने कितना ट्रैवल करा? सबसे पहले 1 किलोमीटर ट्रैवल करा, ठीक है? 1 किलोमीटर ट्रैवल करा। अब कॉफ़ी शॉप से रेस्टोरेंट पे गया, कॉफ़ी शॉप से रेस्टोरेंट का डिस्टेंस कितना था? 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर भी ट्रैवल कर लिया भाई उसने, ठीक है? अब वापिस वो घर पे आया, अब वापिस वो घर पे आया, तो वापिस घर पे आया, तो जब भाई घर पे आया तो वो लगा लो कि यहाँ पर कोई रास्ता नहीं बना था, यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं बना था इस साइड, ठीक है? तो उस बंदे ने क्या करा? पूरा दोबारा से पाथ फॉलो करा, तो ये पाथ फॉलो करा जैसे कि 2 किलोमीटर रेस्टोरेंट से कॉफ़ी दोबारा 2 किलोमीटर होगी और कॉफ़ी से दोबारा घर कितना होगा? 1 किलोमीटर होगा, तो भाई हम देखेंगे टोटल 3 किलोमीटर हो गया ना फिर वो, ठीक है? तो टोटल अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर बोले तो 6 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है? अगर मैं कहूँ ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा, अभी एट प्रेजेंट मुझे बताओ उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? सोचो, फाइनल पॉइंट क्या था? इनिशियल पॉइंट क्या था? ये वाला था ना, जिधर से उसने ट्रैवल करा, ठीक है? अभी वो कहाँ पर आया हुआ है इस डिस्टेंस के हिसाब से? 6 किलोमीटर ट्रैवल किया, 6 किलोमीटर ट्रैवल किया है। अभी इस डिस्टेंस के हिसाब से वो यहीं आके खड़ा हो गया ना, है ना? जहाँ पर फाइनल पोजीशन थी और इनिशियल पोजीशन थी। तो फाइनल पोजीशन भी ये हो गई, इनिशियल पोजीशन भी ये हो गई, ठीक है? फाइनल और इनिशियल बराबर होगी, तो अभी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट भाई? अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0 होगी। तो डिस्टेंस हमारा हो गया, डिस्टेंस डिस्टेंस हमारा 6 किलोमीटर हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 हो गई, 0 किलोमीटर हो गई। क्यों? क्योंकि फाइनल और इनिशियल हमारी पोजीशन बराबर हो गई, ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं बोलूँ मेरे को भैया इतना लंबा रास्ता नहीं लेना, कोई इंजीनियर को बुलाता हूँ, मैं इंजीनियर को कहता हूँ मेरे को छोटा रास्ता बताओ भाई, यहाँ का क्या होगा? इंजीनियर कहेगा तो भाई हम क्या करते हैं, इस आपके घर से ना यहाँ पर एक सीधी-सी रोड बना देते हैं यहाँ पर, तो वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। तो ये जो पार्ट होगा ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? समझ आया? और यहाँ पर इसका कुछ लेंथ होगी, ठीक है? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब मान के चलो कि अब एक बार इसको मिटा देते हैं, ठीक है? ताकि ओके, ओके ये तो हो ही नहीं रहा। ओके, इसको मिटाने के लिए हम करेंगे, हम इसको मिटाने के लिए हम थोड़ा सा स्मार्ट काम करेंगे, ठीक है? यहाँ पर जाएंगे, अरे कंट्रोल से, एक मिनट दो बच्चों, एक मिनट इसको हम ओके इसको बंद कर देते हैं, फिर दोबारा एक नया खोल लेते हैं पेंट टोन से, ठीक है? पेंट सॉरी कुछ सारा टाइम हो गया। ओके हमने पेंट खोल दिया दोबारा से यहाँ पर, ठीक है? अब देखो, ओके अब देखो क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल तो वो मैंने उसमें बता दिया था कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो जैसे यहाँ पर उसका घर था ना, यहाँ पर उसका घर, एक मिनट, ठीक है? इसको हम ले लेते हैं, ठीक है? और ओके देखो उसका घर यहाँ पर था ना, उस बंदे का घर यहाँ पर था, ठीक है? और कॉफी शॉप यहाँ पर थी, ठीक है? और रेस्टोरेंट मान लो यहाँ पर था, ठीक है? मैंने क्या बोला? ये कॉफी शॉप थी, ठीक है? और ये रेस्टोरेंट था, ठीक है? ये रोड जा रही थी, कॉफी शॉप से यहाँ पर जा रही थी, और क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट जाना था, ठीक है? तो ये कितना था? ये मान के चलो भाई 1 किलोमीटर बोला था,
किलोमीटर बोला था और ये बोला था मैंने 2 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, तो ये तो टोटल उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो ये उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना भाई, उसको इतना पूरा घूम के नहीं जाना पड़ेगा, तो ये उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये हमारी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई। लेकिन अगर मानो ये बंदा यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला और वापस उसी जगह आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और एक केस ये मान के चलो, एक केस ये मान के चलो कि एक केस ये मान के चलो कि ये बंदा यहाँ से गया, ये बंदा यहाँ से गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर गया, ठीक है, फिर वापस यहाँ पर आया। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्टेंस क्या ट्रैवल करेगा इस केस में, देखो 1 किलोमीटर उस कॉफी शॉप पे गया, ठीक है, फिर कॉफी शॉप से रेस्टोरेंट गया, फिर कॉफी शॉप से रेस्टोरेंट गया 2 किलोमीटर, ठीक है, फिर दोबारा से रेस्टोरेंट से कॉफी शॉप आया, फिर 2 किलोमीटर से ट्रैवल करा, टोटल कितना का ट्रैवल कर दिया, 5 किलोमीटर। तो ये तो हो गया उसका डिस्टेंस, ठीक है, ये तो डिस्टेंस हो गया। लेकिन इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इनिशियल पोजीशन क्या आती है इस केस में, बंदे का घर, ठीक है, फाइनल पोजीशन क्या हुई, कॉफी शॉप। तो आप डिस्टेंस कहां से देखोगे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है, 1 किलोमीटर, कॉफी शॉप क्या है, सॉरी इनिशियल पॉइंट क्या है, ये घर, कॉफी शॉप क्या है, ये डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 1 किलोमीटर, ठीक है ना। समझ गए, डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक्चुअल बात होता है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट डिस्टेंस होती है, कैसे, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में, मतलब जहां से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट से ट्रैवल करा है। अच्छा, मैं और क्या बताने वाला था इसके अंदर, हाँ। अब आप कहोगे कि भाई ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे को समझ आ गया, ठीक है, हमारे को समझ आ गया। पर एक चीज समझ नहीं आई कि भाई डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, क्यों। अच्छा, क्यों, अभी क्लियर करते हैं, ठीक है, अभी क्लियर करते हैं क्यों। क्यों, देखो, देखो ये बंदा जो था ना, अब ये जो बंदा था ये पहले कॉफी शॉप में गया, इसको 1 मिनट मिटा लूं मैं, 2 मिनट तो, ओके, ओके इसको मिटा लिया, 1 मिनट 2 मिनट तो हमारे को थोड़ी स्पेस मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्यों है, क्योंकि देखो हम जब भी देखते हैं ना कि हम कैसे नापते हैं उसको, हम सबसे पहले क्या फिगर आउट करते हैं कि भाई इनिशियल पॉइंट क्या था, ठीक है, और फाइनल पॉइंट क्या था। अब बंदा यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर 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 जा रहा है, ये सारा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तभी पता लगेगी ना कि भाई इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या था। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि बंदा यहाँ से गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, या इधर आ गया, 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 मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे को तब फर्क पड़ेगा जब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, क्योंकि मुझे डायरेक्शन देखने की, बंदा भाई पहले यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, फाइनली बंदा यहाँ पर दोबारा आ गया, ठीक है ना। मतलब बंदा यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। तो इस केस में मुझे देखना पड़ेगा ना कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये था, दोबारा फाइनल पॉइंट यहाँ पर आ गया, तभी हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड तो है ही दोनों के, पर डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कहीं भी ट्रैवल करा जा सकता है, कैसे भी करा जा सकता है, बंदा जिधर मर्जी घूमे फिरे ऐश करे, ठीक है ना। तो ये फर्क था डिस्टेंस और उसमें। होपफुली मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा। अब अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं एक बार दोबारा क्या कहते हैं कोशिश करूंगा समझाने की, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि हो गया होगा क्लियर, बट फिर भी अगर लगे कि नहीं हुआ तो एक बार प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप वीडियो देख रहे हो और आप क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, चलो अब हम दोबारा से अपनी उसमें आते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने देखा था कि मोशन वही होता है, ठीक है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी विद टाइम। मोशन कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ डिस्टेंस मूव्ड और द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। अब डिस्टेंस मूव क्या होता है, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रैवल बाय बॉडी, ठीक है, जो एक्चुअल लेंथ बात करते हैं ट्रैवल। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इज इट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रैवल बाय अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है वो खींच सकता है, ठीक है, इस चीज का, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो उसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया था
इस स्ट्रेट लाइन डिस मतलब उससे, एक मिनट ये क्या हो गया, अरे यार बड़ा दिमाग खराब है ये। अच्छा, तो ये चीज बताई थी मैंने आपको उससे ग्राफ से कि भाई अगर बंदा सीधा सीधा चल रहा है, अगर बंदा सीधा सीधा चल रहा है, तो कहाँ गया वो, एक मिनट सर। ओके, इसको क्या हो गया, ओह मैंने पेन उल्टा पकड़ा हुआ था, सॉरी। तो देखो मैंने बताया था ना कि ये सीधा सीधा अगर एक लाइन पे चल रहा है बंदा, तो कैसे बताया था कि डिस्टेंस ट्रेवल, मान लो इसमें क्या बोल रहा है कि मान लो ये बंदा यहाँ से शुरू करता है पोजीशन, ठीक है, और फाइनली यहाँ पर चले जाता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, और मान लो ये दोबारा इस पॉइंट पे आ जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाता है सी पॉइंट पे, तो यहाँ पर दोबारा आ जाता है, पहले यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा भैया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 किलोमीटर, कैसे 35 आया, 60 - 25, 60 - 25 35, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करा। लेकिन मैं बोलूँ इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है इसकी, इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये थी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई भाई 0 से 25, तो 25 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट हो गई। होपफुली अब समझ आ गया होगा इससे, अगर नहीं आया फिर भी बता देना, कोई बात नहीं, हम दोबारा इसको एक बार कर लेंगे, क्योंकि कंसेप्ट होने क्लियर बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी न्यूमेरिकल में बच्चों, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो लेट्स सी। ओके, तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जो फ्रेश टॉपिक होगा हमारा, कि भाई क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ओके, तो ये देखो ये क्या कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है भैया, बराबर, बराबर कहते हैं ना भाई, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली बांट दो इसमें, ये सरफेस बड़ी यूनिफॉर्म है, बराबर है, कहते हैं ना लोग कि ये जगह, ये जो दीवार है ना बड़ी यूनिफॉर्म है, बड़ी बराबर, बड़ी बड़ी सपाट है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, इक्वली इक्वली हो रखा है, कहीं से ऊबड़ खाबड़ नहीं है, समझ रहे हो, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म। अब मोशन हमारे को पता था कि बॉडी मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह टाइम पे, तो इसका क्या मतलब हुआ, यूनिफॉर्म का मतलब हुआ भाई बॉडी जब इक्वल डिस्टेंस मूव करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान के चलो, जैसे कि यहाँ पर मान के चलते हैं हम, ओके ये क्या हो गया, एक मिनट, ओके यहाँ पर मान के चलते हैं हम, जैसे कि ओके यहाँ पर देखो, मान लो यूनिफॉर्म मोशन में कैसे है, फॉर एग्जांपल मेरी एक गाड़ी थी यहाँ पर, ठीक है, मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, ये समझ लो मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, ठीक है, ये गाड़ी यहाँ से चली ए पॉइंट तक, ठीक है, ये मान लो 2 किलोमीटर था, ठीक है, मेरी गाड़ी फिर ए पॉइंट से यहाँ पहुंची, ठीक है, फिर मेरी गाड़ी बी पॉइंट पे आई, ठीक है, बी पॉइंट पे आई मेरी गाड़ी, और ये भी इसने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है, ये ट्रेवल किया इसने एक 10 मिनट, 10 मिनट में या 1 घंटे में कह लेते हैं, ठीक है, 10, ओके हम कह लेते हैं एक एक आवर में किया, वैसे 2 किलोमीटर 1 घंटे में होता नहीं है कवर, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, और ये इसने दोबारा कवर किया 1 घंटे में, तो ये 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1 घंटे में किया, ठीक है, तो भाई हमारी गाड़ी ने इधर से ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक 2 किलोमीटर कवर किया 1 घंटे में, दोबारा 2 किलोमीटर कवर करा 1 घंटे में। अगर मान लो यहाँ पर सी पॉइंट होता और इसका भी डिस्टेंस 2 किलोमीटर होता, ठीक है, इसका भी डिस्टेंस 2 किलोमीटर होता, और ये 1 घंटे में कवर करता फिर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है 2 किलोमीटर हर बार, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे हो रहा है, ठीक है, तो अगर 1 घंटे में ही हो रहा है ना, तो हर 2 किलोमीटर 1 घंटे में हो रहा है, ठीक है, तो इक्वल इंटरवल और इक्वल
टाइम पे हो रहा है, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस पे हो रहा है, 2-2 किलोमीटर। मान लो कल को ये 2 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, 2 किलोमीटर यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, इसने 1 घंटा लिया, मान लो यहाँ पर 2 घंटे ले लेता, ठीक है, यहाँ पर अगर 2 घंटे ले लेता, तो क्या इक्वल इंटरवल और इक्वल डिस्टेंस रहता? नहीं रहता। तो उस केस में क्या हो जाता है? ये हो जाता नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, उस केस में क्या हो जाता? ये हो जाता नॉन यूनिफॉर्म मोशन। होपफुली समझ आया होगा थोड़ा बहुत। अच्छा, एक और बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। घड़ी देखी है कभी चलते हुए? हर एक सेकंड में वो हर एक सेकंड में घड़ी टिक 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 होती है, घूमती है, ठीक है, हर एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, हर एक सेकंड में। तो वो क्या हुई? यूनिफॉर्म मोशन हुआ ना वो। तभी तो घड़ी एक तभी तो हम कहते हैं कि भाई टाइम हम कैसे पता लगता लग जाता है कि इक्वल इंटरवल में करती है, तभी तो हम कहते हैं इतने सेकंड्स, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक तरह का यूनिफॉर्म मोशन हो गया ना वो। तो बेसिकली अगर मैं कहने की बात कहूँ कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ अ बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट्स सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब बराबर, मोशन मतलब कि भाई जो मैंने बताया डिस्टेंस ट्रैवल करना किसी बॉडी का किसी टाइम पे, लेकिन कैसे? अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, उसको हम कह देंगे यूनिफॉर्म मोशन, सिंपल, ठीक है, उसको हम कह देंगे यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसका उल्टा हो गया। अगर बॉडी ट्रैवल करती है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम इट्स सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने बोला था उधर कि अगर वो 2 किलोमीटर की जगह 3 किलोमीटर, उसको मैंने क्या बोला था, 2 घंटे की जगह मैं 1 घंटे की जगह 2 घंटा बोल दिया था, लाइक 2 आवर्स बोल दिया था, ठीक है। इसको दूसरे में देखते हैं। अगर बॉडी ट्रैवल करती है अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है। तो अगर बॉडी ने पहले 2 किलोमीटर किया डिस्टेंस, ठीक है, हर एक घंटे में हर एक 1 आवर में 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर कर रही है, ठीक है, तो हो गया यूनिफॉर्म जी। लेकिन अगर ए 4 किलोमीटर अगली बार उसने अगर 4 किलोमीटर 1 घंटे में किया, पहले पहले 2 किलोमीटर 1 घंटा, 2 किलोमीटर 1 घंटा, यहाँ तक तो ये यूनिफॉर्म था, यहाँ तक तो ये यूनिफॉर्म मोशन था। लेकिन जैसे उसने 4 किलोमीटर 1 घंटे में करा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस हो गया ना, तो उसको कह देंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कह देंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ आ चुका होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर समझाने की, जिस बच्चे का भी कमेंट आएगा। तो अब चलो, अब हम करते हैं स्पीड की बात, स्पीड की बात करते हैं। अच्छा, स्पीड क्या होती है? हर कोई साइकिल चलाता है, हर कोई गाड़ी चलाता है, हर कोई बाइक चलाता है। तो भाई चलाने के लिए कुछ स्पीड तो होगी ना, स्पीड होगी तभी तो मोशन क्रिएट होगा। मोशन का मतलब ही होता है कि कुछ मूवमेंट, अगर मूवमेंट होगी तभी तो स्पीड होगी, अदरवाइज स्पीड क्यों होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर गाड़ी चल रही है तो स्पीड तो हो रही है, लेकिन गाड़ी चल रही है तो कुछ टाइम तो लेगी चलने में। अगर गाड़ी यहाँ से उठी है यहाँ तक पहुंची है तो कुछ स्पीड में पहुंची है, उसको पहुंचने में कुछ टाइम भी लगा होगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, एक तरह का मोशन कोई घुमा के बोल दिया स्पीड। लेकिन उसको कैसे बोलते हैं कि हम कहते हैं कि बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल करा, ठीक है, इन यूनिट टाइम पे, ठीक है। तो स्पीड क्या हुई? एक ऑब्जेक्ट ने एक डिस्टेंस ट्रेवल करा एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो स्पीड क्या हो गई? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, जिसको हम पर यूनिट कहते हैं, डिवाइडेड बाय को कहते हैं पर यूनिट, ठीक है, इन यूनिट टाइम पर यूनिट। तो स्पीड क्या हो गई? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। अगर मैं बोलूंगा कि भाई एक गाड़ी मान लो 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, चली है, और उसने 2 घंटे में 2 आवर में वो डिस्टेंस कवर कर दिया, पर मुझे नहीं पता कितना डिस्टेंस कवर करा। तो मेरे पास यहाँ पर स्पीड है, क्या है? स्पीड है, और मेरे पास टाइम है, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँ कि मेरे को डिस्टेंस चाहिए, मुझे पता है कि स्पीड ने 40 किलोमीटर करी और उसने खत्म कर दिया डिस्टेंस 2 घंटे में। तो मुझे पता है कि भाई जो स्पीड है, डिस्टेंस है,
और टाइम है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। स्पीड क्या होती है? अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास स्पीड है, टाइम है, तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ इजीली। तो कैसे निकलेगा, जरा ये भी देख लेते हैं। तो कैसे निकलेगा ये भी देख लेते हैं। ओके, तो मेरे पास क्या था? 40 किलोमीटर की स्पीड थी, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। कितने घंटे में कवर करा? 2 घंटे में। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखना, यहां से जरूर देखना, स्पीड कितनी थी? 40, ठीक है, 40 थी स्पीड। डिस्टेंस कितना है नहीं पता, तो हम डिस्टेंस को डिस्टेंस ही रख देंगे क्योंकि हमारे को निकालना है ये। टाइम कितना लिया? 2 आवर। अब भाई सिंपल मैथ्स है, अब सिंपल मैथ्स तो मैं यहाँ समझाऊंगा नहीं। तो डिस्टेंस क्या हुआ यहाँ पर? डिस्टेंस 40, ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो 40 इंटू 2 आवर्स, बोले तो कितना हुआ? 80 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा? 80 किलोमीटर, राइट। सिंपल। तो अगर मुझे कैसे पता लग गया कि 80 किलोमीटर ट्रैवल करा? मुझे पता 40 किलोमीटर की स्पीड, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, 2 घंटा लिया उसने, ठीक है, वो डिस्टेंस कवर करने में। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो स्पीड डिस्टेंस मेरे पास आ गया। अब इसी तरीके से मैं बोलता हूँ, उल्टा लेके चलते हैं, इसी तरीके से मैं बोलता हूँ कि भाई 80 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, कितने घंटे में किया? 2 घंटे में किया। अब स्पीड बता दो। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 80 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है? 2 घंटे है। ये रहा, सॉरी, टाइम कितना है? 2 घंटे है, और स्पीड निकालनी है, तो स्पीड कितना हुआ? 2 डिवाइडेड बाय 80, जो कि 40 होता है, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। अब स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। अब वो कैसे आती है मैं बताता हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आप कहोगे कि भाई ये यूनिट कैसे आ गई, ये समझ नहीं आ रहा कि यूनिट यूनिट का कैसे पता चलेगा, ठीक है। देखो, देखो डिस्टेंस, हमेशा मैंने बोला ना, डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? या तो मीटर में होगा, ठीक है, या तो किलोमीटर में होगा, ठीक है। टाइम या तो वही मिनट्स में होगा, मिनट्स में होगा, या तो आवर्स में होगा। तो क्या हुआ? डिस्टेंस, ठीक है, कितना हुआ? डिस्टेंस किलोमीटर पे आ गया, तो डिस्टेंस की किलोमीटर हो गई। अब डिवाइडेड, तो मैंने यहाँ पर डिवाइडेड डाल के लिख दिया किलोमीटर पर आवर। हमेशा जब भी डिवाइड का साइन होता है ना, उसको हम बोलते हैं पर यूनिट, या पर का मतलब ही डिवाइड का साइन है। तो किलोमीटर पर आवर, तो ये इसकी यूनिट आ गई। अब इसी तरीके से स्पीड की यूनिट निकालूं तो कैसे होएगी? इसी तरीके से अगर मैं डिस्टेंस की यूनिट निकाल, अभी ये स्पीड की यूनिट निकाली है, राइट, ये स्पीड की यूनिट निकाली है क्योंकि किलोमीटर ऊपर था और टाइम यहाँ था, तो किलोमीटर पर आवर हो गया। अब इस तरीके से मैं बोलूं कि भाई मुझे डिस्टेंस की यूनिट चाहिए, तो डिस्टेंस कैसे बन जाएगा? डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अगर मैं टाइम को उधर ले जाऊंगा तो, ठीक है, यहाँ पर ले जाऊंगा तो टाइम को, अगर मैं यहाँ पर ले जाऊंगा टाइम को, तो ये सिंपल मैथ्स है यार। तो देखो, स्पीड की मुझे यूनिट पता क्या होती है? किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम की यूनिट क्या होती है? इनटू टाइम, आवर, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर, तो ये आवर से आवर कट जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा। होपफुली क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो, एक बार दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसको थोड़ा सा ना पतला कर देते हैं ताकि ताकि दिक्कत ना आए, ये बहुत मोटा हो गया यार, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या मैं बोल रहा था कि अगर मेरे को डिस्टेंस की निकालनी है, तो डिस्टेंस को मैं डिनोट कर देता हूँ, स्पीड को मैं एस कर देता हूँ, इनटू टाइम को मैं टी कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। अब इस शॉर्टेस्ट के लिए, तो देखो स्पीड की यूनिट क्या होती है? किलोमीटर पर आवर होती है ना, पर आवर। तो पर आवर का मतलब मैंने क्या बोलता है? डिवाइडेड बाय, इनटू टाइम कितना होता है? आवर। ये आवर से आवर कट गया, तो यूनिट क्या रह गई? किलोमीटर ही रह गई ना डिस्टेंस की। तो ये सिंपल यूनिटरी मेथड है निकालने का, ठीक है ना, मेथड निकालने का कि यूनिट यूनिट क्या है, तो हम इजीली यूनिट निकाल लेते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम बोले अ बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस इन अ यूनिट टाइम, अ बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, इट्स कॉल्ड स्पीड, ठीक है। अ बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, इट्स कॉल्ड स्पीड, ठीक है। अब अब इसको हम मिटाते हैं। अब क्या बोल रहा है? अच्छा, अच्छा, अब क्या कह रहा है? इफ अ बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस इन
डिस्टेंस s इन टाइम t देन इट्स स्पीड v इज। सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है, इफ अ बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस s, डिस्टेंस क्या बन गया मेरा, बोल रहा है बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस s बन गया एट प्रेजेंट, इन टाइम t, टाइम क्या बन गया मेरे पास, t बन गया। ये डिस्टेंस पूरा लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दोबारा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं। तो डिस्टेंस हमारा क्या हुआ यहाँ पर, s, डिस्टेंस s इन टाइम t, तो टाइम क्या हुआ हमारा t, एंड देन इट्स स्पीड v इज, स्पीड v, स्पीड को क्या बोल दिया v। तो फॉर्मूला क्या था भैया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की वैल्यू क्या बोल रहा है v है, इक्वल टू डिस्टेंस की वैल्यू क्या बोल रहा है s है, इक्वल टू टाइम की वैल्यू क्या बोल रहा है t है। तो ये फॉर्मूला बनकर आ जाएगा v इज इक्वल टू एस बाई टी। ये मैं चाहता हूँ फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, क्योंकि हम इसको इस टर्म में, इस टर्म में हम पहचानते हैं। क्योंकि अगर मैं कोई बोलता हूँ ना कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो बच्चे बच्चे क्या बोलेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे याद रखें, डिस्टेंस को हम एस कहते हैं, स्पीड को हम वी कहते हैं, टाइम को हम टी कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस को हम एस कहते हैं, स्पीड को हम वी कहते हैं, टी को हम टाइम कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो v इज इक्वल टू स्पीड हो गई, s इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया, t हो गया टाइम। तो v इज इक्वल टू s बाई टी का मतलब एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। ओके, अब ये चीज, एक चीज नोट करो, मैंने बताया था ना कि SI यूनिट क्या होगी इसकी, ठीक है। देखो, जहां तो डिस्टेंस कवर होता है मीटर पे, ठीक है, जहां तो डिस्टेंस कवर होता है किलोमीटर पे, जहां तो डिस्टेंस कवर होता है मीटर पे, जहां तो डिस्टेंस कवर होता है किलोमीटर पे, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। अब मान के चलो, अगर मीटर के साथ ले रहा हूं तो मीटर के साथ हमेशा चलता है सेकंड, क्या चलता है, सेकंड। किलोमीटर के साथ हमेशा चलता है आवर। अगर आप बोलोगे ना किलोमीटर पर सेकंड, कहेगा भाई ये कौन सी यूनिट है, मुझे पता ही नहीं। किलोमीटर के साथ हमेशा आवर चलता है, तो आपको हमेशा बोलना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर। और आपको अगर मीटर के साथ करना है तो मीटर पर सेकंड, ठीक है, या मीटर पर सेकंड, ठीक है, आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो और याद रखना कि जो 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 यूनिट्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का। तो द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। मैंने बोला था ना, पर का मतलब डिवाइड होता है, तो ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और कई बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं मीटर सेकंड और उसके ऊपर -1, ठीक है, पावर -1। पावर -1 का मतलब यही होता है कि डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो इसलिए कई बच्चे ये लिख देते हैं। तो होपफुली ये चीज समझ आ गई हो गई। तो अच्छा, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है भाई। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है। 2 किलोमीटर करा 1 घंटे पे, फिर 2 किलोमीटर करा 1 घंटे पे, फिर 2 किलोमीटर करा 1 घंटे में, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे में कवर किया 2 किलोमीटर, 2 घंटे में कवर किया 2 किलोमीटर, 2 घंटे में कवर किया 4 किलोमीटर। तो टाइम तो 2-2 घंटे था, लेकिन 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर आखिर में कितना कर लिया, 4 किलोमीटर, ठीक है, 2 घंटे में। तो ये बन गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और स्पीड क्या होती है, स्पीड होता है व्हेन द बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस इन इन यूनिट टाइम, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई पूछता नहीं है व्हाट इज स्पीड, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन न्यूमेरिकल में काम करने के लिए हमारे को याद रखना करेगा स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, तुम्हारे को बहुत पूछ सकता है कि व्हाट इज कैन यू एलेबोरेट समथिंग इन पर यूनिट लाइक स्पीड डिस्टेंस टाइम। तो कैसे वो कर सकते हो, 1 सेकंड में, ठीक है, एक 1 सेकंड में 1 मीटर पे, फॉर एग्जांपल सब कुछ अगर हम मैं एक ले लूं, जैसे कि मतलब स्पीड 1 मीटर ट्रैवल किया 1 सेकंड में, तो स्पीड क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड होगी ना, 1 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड भी 1 हो गई। तो सारी क्वांटिटी पर यूनिट हो गई, 1 1 1। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि भैया ये 1 मीटर, अगर बोलेंगे ना व्हाट इज पर यूनिट स्पीड, व्हाट इज यूनिट स्पीड और व्हाट समथिंग ऐसा कुछ आता है, तो ये ध्यान रखना इसको। पर ये मेन चीज फॉर्मूला है, अब इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा मोशन
ओके, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है इसके में। ओके, अब एवरेज स्पीड की बात करते हैं, क्या होती है एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड कुछ अच्छा यहाँ पर देखो। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या स्पीड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगी स्पीड की? सोचो जरा, क्या स्पीड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी? सोचो जरा। ओके, तो देखो स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। उसकी वजह है क्योंकि भाई मुझे नहीं पता वो जैसे मर्जी मूव कर रहा हो, ठीक है, मुझे नहीं पता। अगर वो एक गाड़ी है यहाँ पर, मान के चलो एक मान के चलो एक गाड़ी है यहाँ पर, वो जितनी मर्जी स्पीड से कर रही है, यहाँ पर जा 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 रही है, तो मुझे स्पीड से मतलब, मुझे डायरेक्शन से मतलब है ही नहीं। तो स्पीड की हमेशा क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। स्पीड की हमेशा क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है। अच्छा, और एक चीज याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी डायरेक्शन नहीं होती ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, अगर कोई पूछ ले तो, ठीक है। और जिनकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, उसको हम कहते हैं वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर का मतलब है भैया कि इसके अंदर डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है स्केलर के अंदर। अब मेरे से कोई पूछेगा भैया इसके एग्जांपल बताओ, सिंपल, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसकी डिस्टेंस भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। क्या डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है? यस, स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा। और लेट्स सी आगे क्या कहते हैं। अच्छा, क्या मेरे को बताओ, फोर्स, फोर्स होता है ना, धक्का देना, क्या वो अपना वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है? सोचो, स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। बताता हूँ क्यों। थोड़ा सा समझाने के बोल रहा हूँ। एक डब्बा पड़ा हुआ है, यहाँ से एक बंदा धक्का लगा रहा है, ठीक है, एक बंदा यहाँ से धक्का लगा रहा है। तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना, कौन सी जगह से धक्का लगा रहा है। अगर ये बंदा इस तरह से धक्का लगा रहा है ज्यादा, और ये बंदा इस जगह से धक्का लगा रहा है कम, तो ये डब्बा यहाँ पर मूव कर जाएगा। तो डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। जितने जितनी जितनी ताकत से लगा रहा है, उस किस 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 ताकत से किस तरफ लगा रहा है। जब गाड़ी खराब होती है तो तुम धक्का देते हो ना, बैटरी डाउन हो जाती है, जब धक्का देते हो तुम उसको डायरेक्शन दे रहे हो ना, कि उस साइड में धक्का दे रहे हो। तो फोर्स को डायरेक्शन दे रहे हो कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तभी गाड़ी भागेगी आगे। तो सिंपल सी बात है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। कभी कभी अगर कोई पूछे फोर्स क्या है, तो वही बता देना वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, अब एक टर्म आ रही है यहाँ पर, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आ रही है टर्म। जो मैथ्स में होशियार होंगे ना, उनको पहले ही समझ आ गया होगा एवरेज स्पीड क्या हुई। देखो एवरेज स्पीड कुछ नहीं हुई, एक गाड़ी ने 2 किलोमीटर ट्रैवल करा, ठीक है, फिर 2 किलोमीटर ट्रैवल करा, फिर 4 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर 6 किलोमीटर ट्रैवल किया। अब मैं कह रहा हूँ कि भैया मुझे इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है कि क्या होगी। तो सीधी सी बात है भाई, मैं सारे समूह को जोड़ दूंगा, और जितना भी टोटल टाइम होगा, फॉर एग्जांपल इसने मान लो स्पीड क्या था, स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। मैं इसको स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम था। अगर अगर मैं इसको दूसरी तरीके से देखूं, तो स्पीड वी से ही डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो स्पीड क्या था, डिस्टेंस एस से होता है टाइम। पर अभी ऐसे समझो, स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इस हिसाब से ये है, क्योंकि हमने वी को बोल दिया कि डिस्टेंस है, स्पीड है, और एस को बोल दिया डिस्टेंस है। लेकिन स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे पता है कि टोटल डिस्टेंस इतना है, और मुझे पता है टोटल, अगर मान लो इसने ये करा कि इसने यहाँ पर 1 घंटे पे करा, ये 2 घंटे पे करा, ये 3 घंटे पे करा, ये 4 घंटे पे करा, ठीक है। मतलब 2 किलोमीटर 1 घंटे में, पहले फिर दूसरे 2 किलोमीटर बहुत ट्रैफिक जाम मिल गया, 2 घंटे में करा, फिर उससे भी ज्यादा 4 किलोमीटर 3 घंटे में करा, 6 किलोमीटर 4 घंटे में करा। तो मैं क्या बोलूंगा, इन सबको टोटल कर दो, स्पीड को टोटल कर दो, और टाइम को टोटल कर दो, हमारे पास वो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में क्या होएगा, 2 + 2, सॉरी, इस केस में क्या होगा, 2 किलोमीटर, ठीक है, प्लस 2 किलोमीटर, प्लस 4 किलोमीटर, प्लस 6 किलोमीटर। टाइम कितना था यहाँ पर, 1 घंटा, ठीक है, प्लस 2 घंटे, प्लस 3 घंटे, प्लस 4 घंटे। तो टोटल टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर,
करके देखो, 2 + 2 + 4, 4 और 4 8, 8 और 6 कितना हुआ, 14 हुए। सही बोल रहा हूँ ना मैं, 14 हुए। और टाइम कितना हुआ, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 कितना हुआ, 10, 10 ही हुआ ना ये। तो 10, अब 10 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो हमारे पास आ गया 1.4 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी भैया। ठीक है, सिंपल। तो एवरेज स्पीड क्या थी, 1.4 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। इन अदर वर्ड, total distance travel by the body divided by the total time taken. Simple. Total distance travel by the body divided by the total time taken is known as average speed. Is known as average speed. स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये चीज याद रखनी है हमारे को। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये चीज को याद रख लो, घुट के पी जाओ इसको, अदरवाइज दिक्कत होगी। ठीक है, स्पीड की हमारे कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जरा। ओके, अच्छा, अब एक बड़ी मजे की बात है। स्पीड की मैं बोल रहा हूँ कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अगर अच्छा, अब कहीं स्पीड की डायरेक्शन भी होती है। जिस स्पीड की डायरेक्शन होती है ना, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, अभी बताता हूँ क्या। ओके, इसको पहले मेरे को मिटाने दो। ओके, मैंने क्या बोला था, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, लेकिन एक टर्म आती है वेलोसिटी। क्या आती है, वेलोसिटी। क्या टर्म आती है, वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या होता है, ये डायरेक्शन के साथ ट्रेवल करती है। जैसे कि द रेट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज मोर मीनिंगफुल इफ वी स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द मोशन अलोंग विद द स्पीड। ठीक है, मतलब कहने का मतलब, कोई गाड़ी स्पीड पे चल रही है, अगर मैंने उसकी डायरेक्शन मेंशन कर दी ना, तो थोड़ा मीनिंगफुल होता है। वैसे स्पीड, मैं आज ना इतनी स्पीड से भागे कि पूछ मत। ठीक है, मैं उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं पूछ रहा भाई अच्छा तू कौन सी स्पीड में किस डायरेक्शन में भागा था। मैं नॉर्मल भाषा में बात कर रहा हूँ कि स्पीड नॉर्मली उसकी मैग्नीट्यूड होती है। लेकिन अगर हम स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन भी डाल दें तो थोड़ा मीनिंगफुल लगता है ना। अच्छा भाई, मैं ना आज ना इतनी तेज भागा, सीधा सीधा इतनी तेज भागा कि मैंने सबको पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया। रेसिंग कार में अगर सारी गाड़ियां एक डायरेक्शन की जगह उल्टी सीधी भागने लग जाए, कोई कोई रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, स्पीड स्पीड का मतलब क्या हुआ, रेसिंग में स्पीड स्पीड ही मेन है ना। अगर हम एक डायरेक्शन में सबको नहीं भगवा रहे, अलग अलग जगह में भगवा रहे हैं, उसका कोई मीनिंग बनता है? तो कैसे पता लगेगा हमारे को रिजल्ट क्या है? तो अगर हम स्पीड की एक डायरेक्शन दे दें, ठीक है, तो कुछ कुछ लगती है ना सेंस, हाँ भाई कुछ सेंस वाली बात है। ठीक है, तो उस चीज को अगर हम किसी स्पीड की डायरेक्शन देते हैं ना, उस स्पीड को हम कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो अब इसकी डेफिनेशन बढ़ते हैं। द रेट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज मोर मीनिंगफुल इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ अ मोशन अलोंग विद द स्पीड। हमने मोशन की डायरेक्शन दी है, मोशन की डायरेक्शन की, ये इस तरफ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है ना, द क्वांटिटी विच इज स्पेसिफाई बोथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड इज वेलोसिटी। अब मेरे को एक बात बताओ, अब अच्छा क्वेश्चन आएगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, सोचो। वेलोसिटी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी वो होती है जब किसी स्पीड को के साथ साथ हम मोशन की डायरेक्शन दे दें। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, भाई फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, स्पीड की बात ही हो रही है यहाँ पर, लेकिन डायरेक्शन की दे रहे हैं मोशन की, फॉर्मूला सेम रहेगा। बिल्कुल सही। बट इस यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही है, तो डायरेक्शन किसकी होती है, डिस्प्लेसमेंट की होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ना कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। और इन अदर वर्ड, the velocity is defined as displacement divided by displacement traveled by a body divided by the time taken by the body। ठीक है,
तो हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी भी निकल जाएगी ना भाई, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, बता दो मेरे को अगर बता सकते हो तो। ओके, वैसे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पहले नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं है क्या। कि तो यार ये कंप्यूटर ना बड़ा स्लो है मेरा, क्या करें, नया ले लें। ओके, तो चलो मजाक बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं एक बार। कहाँ गया है? ये चक्कर पड़ जाता, फिर मैंने उल्टा बंद पकड़ लिया, क्या कर रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, अब ये मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगी, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन। देखा सेम चीज हो गई, वहां पर टोटल डिस्टेंस था और टोटल टाइम था एवरेज स्पीड में, यहाँ पर क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है और टोटल टाइम है, सेम चीज है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ओके, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की बात क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर, मैं क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ ताकि आपको नजर आ जाए। तो थोड़े से पेशेंस रखने पड़ेंगे क्योंकि मैं कंप्यूटर जो कर रहा हूँ ना, ये मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो है और इस वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। ओके, तो भाग मत जाना वीडियो छोड़ के, अदरवाइज कहीं और जाओगे, कहीं और देखोगे, स्टार्टिंग से कोई फायदा नहीं उसका। ठीक है, ओके, तो देखो एवरेज वेलोसिटी मैंने बता दिया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी यू। इनिशियल वेलोसिटी यू, हम इनिशियल वेलोसिटी को यू कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को यू कहते हैं, ये देखो, देख रहे हो। ओके, इसको मिटा देते हैं, तो हम इनिशियल वेलोसिटी को यू कहते हैं, ठीक है, एंड फाइनल वेलोसिटी को वी कहते हैं। अच्छा, अब मैं ये अब कहोगे कि भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट ये कैसे आ गई, इनिशियल वेलोसिटी, ये तो फॉर्मूला समझ आ गया, लेकिन अब ये कैसे हो गया एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये कैसे आ गई, और ये एवरेज वेलोसिटी कैसे हो गई, सोचो, ये कैसे हो गया। ये तो गलत हो गया ना कि भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट तुमने बोला, अब इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट तो भाई किलोमीटर में होता है, तुम यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की बात करने लग गए हो, क्यों भाई, ठीक है ना। तो और दूसरी चीज याद रखना कि स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट सेम होती है, क्योंकि यूनिट तो सेम ही रहेगी। देख लो ये किलोमीटर में हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, ओवर में हो रहा है, तो टाइम क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अगर मीटर की बात करें तो मीटर में हो रहा है, सेकंड में हो रहा है, तो टाइम क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट तो सेम रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का कंसेप्ट कहाँ से आ गया भैया, बड़ा आसान है यार, कुछ नहीं समझ, कुछ नहीं है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते थे, इनिशियल पॉइंट समझते थे कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट देखते थे, तभी हम डिस्प्लेसमेंट निकालते थे ना, तभी हम डिस्प्लेसमेंट निकालते थे ना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट देखते थे। अब मान के चलो कि एक एक वेलोसिटी, एक गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है, अचानक से उसने स्पीड कर ली 80 किलोमीटर, ठीक है, और 80 किलोमीटर कर ली, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 40 किलोमीटर, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 80 किलोमीटर। अब मैं बोलूँ इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल दो, क्योंकि भाई अब दो वेलोसिटी आ गई ना, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी यार, सेम 40 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, ये तो पता ही है, इजी है। दो चीजों की एवरेज निकालनी होती है भाई, मेरे तेरे 70%, अच्छा मेरे एक सब्जेक्ट में 70% आया है, एक सब्जेक्ट में 80% आया है, तो मेरी एवरेज परसेंटेज इसमें कितनी बनेगी, 70 प्लस 80 बाई डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अगर एक ये फॉर्मूला होता है तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, और एक ही फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की बात होती है ना डिस्प्लेसमेंट में। तो यहाँ पर भी मैं एक बात करूँ तो भाई, अगर मैंने गाड़ी घर से निकला हूँ, ठीक है, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तो मेरी स्टार्टिंग में कितनी गाड़ी की स्पीड थी, 0 किलोमीटर पर आवर। फिर फाइनली मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, मैंने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गाड़ी चलानी शुरू कर दी। तो इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड v, एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, सोचो, 0 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है, अगर समझ आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। ओके,
याद रखना डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल और फाइनल चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। उसी तरीके से जब वेलोसिटी की बात आती है, वेलोसिटी के साथ हम डायरेक्शन जोड़ रहे हैं स्पीड, मोशन की स्पीड के साथ, तो वो वेलोसिटी बन जाती है। तो वेलोसिटी के साथ अगर डायरेक्शन जोड़ी जा रही है तो वो डिस्प्लेसमेंट में काउंट होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम में हो जाएगा, इन स्पाइट जब उसकी डिस्टेंस की जगह। और जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है वहाँ इनिशियल और फाइनल पॉइंट की जरूर बात करेंगे। और वेलोसिटी भी एक नया फॉर्मूला दे जाता है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। ओके, अब अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं। अच्छा, जैसे हमारे पास वो होता ना यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और अब ऐसे ही हमारे पास ना आ जाएगा, क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इस ये चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं क्या है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या था पहले मेरे को बताओ, सोचो। अगर नहीं याद तो मैं बताता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन क्या था कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, राइट, उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते थे। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। ठीक है, इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी एट एनी टाइम इंटरवल इज जीरो, नो चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, कहने का मतलब भाई ये क्या कहना चाह रहा है कि जब यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है, मान लो एक स्ट्रेट लाइन पे गाड़ी मूव करी जा रही है, ठीक है, और हर हर एक घंटे में वो 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। ठीक है, हर एक घंटे में 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। अगर हर एक घंटे में 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब सेम स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, एक assumption करके लो, रोड खाली है पूरी, एक सेम स्पीड से कर रही है। अगर स्पीड को हल्का सा भी मैं ऊपर नीचे कर दूंगा तो 4 किलोमीटर ट्रैवल करेगी नहीं, तो स्पीड तो कांस्टेंट रही ना, कांस्टेंट का मतलब सेम रही। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब सेम रही। तो इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, इन द वेलोसिटी एट एनी टाइम ऑफ इंटरवल जीरो। तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं रहेगा। तो उसका रेट क्या होगा, रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जीरो। समझे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, रेट का मतलब, रेट ऑफ चेंज का मतलब टाइम के साथ कोई चेंज होगा वेलोसिटी में, नहीं होगा ना। हर एक घंटे में 4 किलोमीटर अगर ट्रैवल कर रही है गाड़ी तो स्पीड तो सेम रहेगी। देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी को हम कंसीडर क्या करेंगे, अंडा, जीरो। ठीक है, अब अगली बात करते, ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। ठीक है, velocity changes with time. In this case, the change in velocity at any time interval is not zero. It may be positive or it may be negative. अच्छा, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। वाह, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब इसको एक अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है, ताकि बीच में कुछ जा बात के इसको। ओके, ओके जी, अब अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पहला केस क्या था, एक गाड़ी है, ठीक है भाई, गाड़ी के पहिए ऐसे हैं, ठीक, एक गाड़ी है, मूव कर रही है सीधी लाइन में, समझ लो कोई ट्रैफिक नहीं है। हर एक घंटे में हर एक घंटे में ये 4 किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो इसको हर एक घंटे में 4 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए स्पीड तो सेम रहेगी। मान लो एक घंटे में 4 किलोमीटर ट्रैवल करा, स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। अगले एक घंटे में उसने ट्रैवल किया 4 किलोमीटर, और स्पीड थी 50 किलोमीटर दोबारा। तो स्पीड सेम रह रही है ना, स्पीड सेम रह रही है, और हर एक डायरेक्शन, और गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मैं बोल रहा हूँ इस सीधी लाइन पे मूव कर रही है। ठीक है, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, वेलोसिटी तो देर इज नो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, जीरो। तो वेलोसिटी, देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। मान लो पर अगर यही कार है, ठीक है, ये ट्रेवल करी एक घंटे में 4 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ले लेते हैं इधर। ठीक है, अगले 2 घंटे में, अगले घंटे में इसने ट्रैवल करा, अगले एक घंटे में इसने ट्रैवल करे
5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर ले लेते हैं, ठीक है? या यहाँ पर लेते हैं 5 किलोमीटर ट्रैवल करा और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करा। तो यहाँ पर क्या हो गया? टाइम चेंज हो गया ना। पहले घंटे में 4 किलोमीटर करा 60-40 की स्पीड से। दूसरे घंटा जब 1 घंटा और मतलब जो दूसरा घंटा था उसमें 5 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखो टाइम सेम है सब में, ये ध्यान रखना। टाइम इंटरवल सेम होता है, ये ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, मैं ऊपर भी बता चुका था। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर 4 किलोमीटर करा, यहाँ पर 5 किलो। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि 40 किलोमीटर में 4 किलोमीटर करा, 60 में 5 किलोमीटर करा। डिपेंड करता है, हम एक असम्पशन लेके चल रहे हैं। क्या पता ट्रैफिक हो कहीं, क्या पता ना हो, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हम एक असम्पशन लेके चले खाली रोड है, तो खाली रोड में तो ऐसा नहीं है 40 किलोमीटर की स्पीड में, किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला रहे हो तो 4 किलोमीटर कर रहे हो, और 60 किलोमीटर पर आवर में कर रहे हो तब भी 4 किलोमीटर करोगे, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। तो भाई ऑब्वियसली अगर तुम ज़्यादा स्पीड में चला रहे हो तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, राइट? तो इस केस में क्या हुआ? यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुई, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुई। अब यहाँ पर कितनी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुई? 20 किलोमीटर हुई ना। पहले 40 थी, 60 में होगी, 20 किलोमीटर पर आवर की हुई। तो बेसिकली यहाँ पर यही बताना चाह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या थी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अब नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। इस केस में मैंने क्या बताया था? इस केस में मैंने ये बताया था ना कि भाई पहले ये गाड़ी थी, ठीक है? पहले 1 घंटा उसने ट्रैवल किया, फिर 1 घंटा उसने ट्रैवल किया। पहले इसने 1 घंटे में 4 किलोमीटर करा, कितनी स्पीड में? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ठीक है? फिर 1 घंटे बाद 5 किलोमीटर किया, कितनी स्पीड में? 60 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड निकालूंगा तो 60 माइनस 40 करूंगा, 20 किलोमीटर पर आवर आएगी। इधर पॉजिटिव क्यों आई? क्योंकि मेरी फाइनल स्पीड कितनी थी यहाँ पर? 60 किलोमीटर ना। मैंने रेट निकालना है, और इनिशियल कितनी थी? 40 किलोमीटर, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है? अगर मान लो मैं 40 की जगह यहाँ पर 30 कर देता, 30 किलोमीटर पर आवर, और स्टार्टिंग में करी थी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ पर 3 किलोमीटर करती, तो यहाँ पर क्या हो जाता? 30 माइनस 40, तो यहाँ पर नेगेटिव 10 किलोमीटर पर आवर आती। समझ लो, तभी पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करी है स्पीड की। तो अगर मैं बात करूँ, इसको पहले मिटा लेते हैं वरना तंग करेगा, ठीक है? अरे भाई, हम्म, ओके। तो होपफुली समझ आ रहा होगा। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो अभी दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन करना जितनी बार ही है, लेकिन समझ आना जरूरी है। अगर समझ नहीं आना तो फायदा नहीं। ओके, अब देखो क्या बोलना चाह रहा था यहाँ पर। अब यही बोलना चाह रहा था ना, कि ड्यूरिंग द नॉन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ द velocity changes with time. In this case, change in velocity at any time interval is not zero. It may be positive or it may be negative, जो मैंने बताया। The quantity which specify the change in velocity is acceleration. अब ये एक नई टर्म आ गई, acceleration। वो acceleration आ गई नई टर्म। पहले velocity है, velocity क्लियर हो गया कि जब भी किसी हम स्पीड को एक मोशन की डायरेक्शन देते हैं उसको वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है? उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी जैसे स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट का ध्यान रखना, तो एक फॉर्मूला निकलता है एवरेज वेलोसिटी का, फाइनल प्लस इनिशियल, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? अच्छा, अब चेंज इन वेलोसिटी अब मैंने समझाया था ना कि द क्वांटिटी वी स्पेसिफाई चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी क्यों आई? एक्सेलरेशन को मैं ए से डिनोट कर देता हूँ। चेंज इन वेलोसिटी क्यों आई? बताया था ना कि पहले 40 किलोमीटर करा फिर 60 करा, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बताया था ना, वी फाइनल होती है, यू इनिशियल होती है, याद रखना, डिवाइडेड बाय टाइम। सिंपल सी बात है। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला निकल कर आ गया कि भाई एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है? If the velocity of a body changes from initial value to final value in time, acceleration a is equal to e minus u। अब हम इसकी यूनिट निकालते हैं। सपोज इसकी यूनिट कैसे निकलेगी? सोचो, a, ठीक है? वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? क्या होती है वेलोसिटी की यूनिट? किलोमीटर पर आवर होती है। हम ना जनरली ना इसको मीटर पर सेकंड के साथ ही करते हैं, और मीटर पर सेकंड के साथ ही खेलना। अगर किलोमीटर पर आवर कहीं भी न्यूमेरिकल में नजर आए ना भैया, उसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। लेकिन हाँ, किलोमीटर पर आवर भी एक वैलिड यूनिट है, ठीक है? एक्सेलरेशन की नहीं, वेलोसिटी और स्पीड की। लेकिन अब से मैं मीटर पर सेकंड में ही चीजें लेकर चलूंगा ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो भैया
इसकी वैल्यू मीटर पर सेकंड है, ठीक है, माइनस एक और मीटर पर सेकंड है, डिवाइडेड बाय टाइम क्या हुआ, अगर मैं मीटर में ले रहा हूँ तो सेकंड में बोला था मैंने, याद हो तो मैं अगर बोलूँ कि भाई अब ये मीटर बाय सेकंड है, मीटर बाय सेकंड है, अब कुछ इसका टोटल क्या निकलेगी, इसकी टोटल करके मीटर बाय सेकंड ही निकलेगी ना, और ये सेकंड है, तो देख रहे हो ये सेकंड है, तो ये भी एक ऊपर चला जाएगा, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो, चलो अगर मान लो वी हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, यू 0 था और फाइनल वेलोसिटी 1 थी और टाइम भी हमारा 1 था, 1 सेकंड था, ठीक है। तो अब मान के चलो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, जगह ही नहीं है यार, इसको यहाँ पर देखना, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वी, तो वी मेरी थी 1 माइनस जीरो, तो माइनस जीरो इनिशियल वेलोसिटी थी और टाइम था 1 सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या होती है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वो तो जीरो हो गया, उसको मैं निगलेक्ट कर दूंगा, 1 सेकेंड, 1 से 1 कटा, मीटर, ये सेकेंड है, नीचे भी सेकेंड हो गया, तो ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पर सेकेंड था ना, और सेकेंड ऊपर चला जाएगा, या मैथ जिसको आती है वो समझ गया होगा, तो इसकी यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये याद रखना जरूरी है। और कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे हम उसमें स्पीड में ऐसे लिखते थे मीटर पर सेकंड -1, तो वहाँ पर 2 सेकंड दो टाइम आ जाते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे को भी ड्राइव करके बताया, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है, स्पीड है, और ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम एम बाई एस स्क्वायर, ये अगर ऐसे लिख दोगे गलत हो जाएगा, इसको हमेशा आपको ऐसे डालना पड़ेगा बीच में डंडा, क्योंकि अगर बिना डंडे के लिखना है तो -2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये हो गई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, सीधी सी बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट कब रहती है, जब चेंज नहीं होती, जब इक्वल इंटरवल पे इक्वल स्पीड पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना। अब वेलोसिटी जब चेंज हो रही है, तो वो कैसी सिनेरियो बनेगा भाई, इक्वल इंटरवल टाइम पे अलग अलग स्पीड से अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो उसको हम कह देंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। होपफुली ये समझ आया होगा और पक्की बात आया होगा, अच्छे तरीके से समझाया यार, अगर नहीं आया तो यार एक बार बता देना, ठीक है। ओके, अब आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, इस टॉपिक को खत्म करना ही है मैंने, तो ये लास्ट टॉपिक रहेगा, उसके बाद हम डेरिवेशंस करेंगे, जो खतरनाक लोगों को लगती है, जबकि बहुत आसान है, ठीक है। ओके, अगर किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है ना, साथ साथ खींच लो स्क्रीनशॉट, ताकि तुम्हारे को याद रहे, मोबाइल में खींच लो या कहीं भी खींच लो, खींच सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओके, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, वैसे ही बता रहा हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, ये यूनिफॉर्म मतलब बराबर, इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। जैसे इफ द चेंज इन द स्पीड इक्वल if the distance traveled by a body is in equal a distance traveled by body इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम कहते थे यूनिफॉर्म मोशन। इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जो वेलोसिटी स्पीड इक्वल रहनी चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगी, इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल, चेंज वेलोसिटी इज अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ आ गया होगा, तो इसको हम यहीं वाइंड अप करते हैं अभी। अगली क्लास में हम, पक्की बात है, हम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे, ठीक है। इससे बेसिकली हम समझेंगे कि भाई डेरिवेशन कैसे ड्राइव करनी है, जो ये फॉर्मूले आए होंगे ना, ये आपने जब स्कूल गए होगे या टीचर ने पढ़ाया होगा, तो पढ़ाया होगा एक फॉर्मूला, ऐसा कुछ फॉर्मूला आया होगा, मैं दिखा देता हूँ, अभी डरा नहीं रहा, डरना मत, बहुत आसान है, ठीक है, पेपर में ये आते ही आता है और बहुत आसान है। आगे जी, फॉर्मूले आगे जी, आगे यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं, और ओके, इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल अभी।
ओके, इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी, इन चीज़ों की, ठीक है? जब ये इसको हम ड्राइव करना सीखेंगे, ये आई कहाँ से बना, तो हमारे को अभी तक पता लग गया कि जो v होती है वो फाइनल वेलोसिटी होती है, u होती है इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन होती है, t टाइम होता है, h डिस्टेंस होता है, t टाइम होता है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है, h डिस्टेंस है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो भाई हम टर्म से क्लियर हो गए, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है, डिस्टेंस s है, t टाइम है, ये सारी चीजें है ना। तो हमारे को टर्म्स क्लियर हो गई हैं, बट हम ये देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन आई कहाँ से, किस तरीके से आई। तो उसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट कर देना, अगर नहीं भी लगी होगी फिर भी कमेंट कर देना, लेकिन गालियाँ मत देना। और क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते हैं, और प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अदरवाइज़ मुझे पता नहीं लगेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका फ़ायदा भी हो रहा है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई देख नहीं रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और ऐसे ही लेक्चर बढ़ाता रहूँ। सिंपल सिंपल भाषा में आप लोगों के लिए, कुछ हुआ नहीं है, बहुत आसान है, हम कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना अपना। बाय बाय।